श्री भरथरी कृत श्रृंगार शतकम। उन पुष्पायुध भगवान कामदेव को नमस्कार है, जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी स्त्रियों के कार्य अर्थात सृष्टि, पालन पोषण आदि करने के लिए निरंतर दास बना रखा है, और जिसका कार्यकलाप अनिर्वचनीय होने के कारण विलक्षण है। मंद मंद मुस्काना, शर्माना, भयभीत होना, मुख फेर लेना, अर्ध कटाक्ष से देखना अर्थात कनखियों से देखना, मधुर वचन बोलना, ईर्ष्या द्वेष के कारण कलह करना और अनेक प्रकार के अभिनय करना, इन सभी भाव भंगिमाओं के प्रदर्शन के कारण स्त्रियां निश्चय ही बंधन स्वरूप होती हैं। भौहें फेरने की कुशलता के कारण खिंचे हुए नेत्रों से कटाक्ष करना, स्नेहपूर्ण बातें करना, शर्माकर हंसना, केली करते हुए मंद मंद चलना, झट रुक जाना और झट चल पड़ना, यही स्त्रियों के अलंकार भी हैं और यही शस्त्र भी हैं। अर्थात इन्हीं भावों से स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करती हैं और इन्हीं से उनका शिकार भी करती हैं। नव विवाहित स्त्रियों के मुख कमल में स्थित भ्रमर रूपी नेत्र जो कभी भौहों से कटाक्ष करते हैं, कभी लज्जा से विलसित होते हैं, कभी भयभीत रहते हैं और कभी लीला से ही विलासों को धारण करते हैं, नील कमल के समूह से प्रतीत होते हैं। चंद्रमा को फीका करने वाला मुख, कमल का उपहास करने में समर्थ नेत्र, स्वर्ण की कांति को मंद करने वाला रूप, भ्रमर पुंज को जीतने वाले केश, गज मस्तक की शोभा हरने वाले कुछ कुंभ और विशाल भारी नितंब तथा मन को हरने वाली कोमल वाणी, ये सब युवतियों के स्वाभाविक भूषण हैं। यौवन आते ही मृग नयनी स्त्रियों में क्या क्या हाव भाव उत्पन्न नहीं होते। मुख में मंद मंद मुस्कान, सीधे और चंचल नेत्रों में केले, नई नई विलासवरी उक्तियों में रसभरी बातें, नए कमल पत्र के समान मृदु और लीला भरी गति सभी आ जाती हैं। रसिकों के लिए इंद्रिय जन्य सुखों में उत्तम क्या क्या है। देखने योग्य वस्तुओं में मृग नयनी स्त्रियों अथवा नायिकाओं का प्रेम से प्रफुल्लित मुख, सूंघने की वस्तुओं में उनका उच्छ्वास, सुनने की वस्तुओं में उनकी वाणी, स्वाद लेने योग्य वस्तुओं में उनके अधर पल्लवों का रस, स्पर्श की वस्तुओं में उनका शरीर और ध्यान करने योग्य वस्तुओं में उनका यौवन और सतत विलास। ऐसी युवतियां भयभीत और मुग्ध हिरणी के समान कटाक्ष करके किसका मन नहीं हर लेती, जिनके चंचल कंगनों के शब्द, क्षुद्र घंटिका की ध्वनि और नुपुर के झंकार ने राजहंसनियों की चाल जीत ली है। ऐसी सुंदरी पृथ्वी पर किसको अपने वश में नहीं कर लेती, जिसका शरीर केसर और चंदन के लेप से सुशोभित है, जिसके गौर उरोजों पर हार विलासित होता है और जिसके चरण कमलों के नुपुर राजहंस के सदृश ध्वनि करते हैं। ये कवि शिरोमणि निश्चय ही उल्टी बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने स्त्रियों को सदैव अबला कहा है। वे भला अबला कैसे हैं, जिनकी चंचल पुतलियों के कटाक्ष से इंद्र आदि भी हार मानते हैं। कामदेव निश्चय ही स्त्रियों का आज्ञाकारी सेवक है, क्योंकि जिस पर वे आंखों से इशारा कर देती हैं, उसी को वे कामदेव वश में कर देता है। हे तनमंगी, तेरा शरीर शांत स्वरूप होने पर भी मुझ में तो अनुराग ही उत्पन्न करता है, क्योंकि तेरे केश संयमित हैं, नेत्र विशाल होने के कारण कानों को पार कर गए हैं, अर्थात वेद आदि में पारंगत हैं। प्रकृततः पवित्र दंत पंक्ति से मुख का आंतरिक भाग व्याप्त है, अर्थात स्वभाव से पवित्र द्विजा नाम अर्थात ब्राह्मणों के समूह से व्याप्त है। दोनों स्तन कलश मोतियों के निरंतर पास रहने से सुशोभित होते हैं, अर्थात मुक्त या विरक्त जनों के निरंतर पास रहने से सुशोभित होता है। हे सुंदरी, तेरी यह धनुर्विद्या में कुशलता कैसी अद्भुत दिख पड़ती है, जो मन को गुणों से
अर्थात चारित्रिक विशेषताओं से अथवा प्रतिष्ठा से ही बींध देती है। बाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के होने पर भी एक मृगनयनी स्त्री के बिना ये संसार मेरे लिए अंधकार स्वरूप है। ये तुम्हारे वर्तुलाकार स्तनों का भार, चंचल नयन, चपल भ्रूलता, ये अधर पल्लव आदि प्रेमांत जनों को पीड़ा दें तो दें, क्योंकि कामदेव के हाथ की लिखी तेरे मस्तक में सौभाग्य के अक्षरों की पंक्ति ही है। परंतु मध्यस्थ रोम पंक्ति जो अधिक संताप देती है, वह क्यों? वह स्त्री ऐसी सुशोभित होती है मानो वह ग्रहों से युक्त हो, क्योंकि रोजों के भार के कारण वे गुरु बृहस्पति के सदृश है। दीप्तिमान मुख के कारण वे चंद्रमा जैसी है, तथा मंदगामी चरणों के कारण वे शनि नामक ग्रह के सदृश है। यदि उस कामनी के उरोज कठोर हैं, यदि उसका जघन प्रदेश रमणीय और उसका मुख सुंदर है, तो उन्हें देखकर हे मन तू व्याकुल क्यों होता है? यदि तेरी उनमें आसक्ति है तो पुण्य कर्मों का अनुसरण कर, क्योंकि बिना पुण्य के अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। हे सज्जनों, मत्सर से मुक्त होकर तथा मर्यादा का ध्यान रखते हुए विचार पूर्वक ये बताइए कि पर्वतों के ही नितंब अर्थात मध्य भाग सेवन करने योग्य हैं, अर्थात वैराग्य धारण करना ही श्रेयस्कर है, अथवा कामदेव के हाव भाव से मुस्कुराती हुई कामनियों के नितंब ही उपभोग्य हैं, अर्थात प्रेम श्रृंगार का ही मार्ग अच्छा है। बुद्धिमान पुरुषों के लिए ऐसे सारहीन जगत में, जिसकी अंतिम अवस्था पराकाष्ठा अनिश्चित है, केवल दो रास्ते हैं। या तो उनका समय अच्छी तरह व्यतीत होता है, जिनकी बुद्धि सत्यानुशीलन रूपी अमृत रस में विलास करती है, और या तो उनका समय अच्छी तरह बीतता है, जो सुबह उरोजों और जानों से भरपूर समागम करने वाली रमणीय कामनियों के साथ उनके शरीर का अपने हाथों से स्पर्श करते हुए केली विलास में तत्पर रहती हैं। युवती ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों से जड़ी हुई हो, क्योंकि उसका मुख चंद्रकांत मणि जैसा है, उसके केश महानील मणि जैसे हैं, और उसकी बाहें पद्मराग नामक मणि के सदृश हैं। स्त्रियां मनुष्यों के संवेदनशील हृदय में प्रवेश करके क्या क्या नहीं कर डालती। वे उन्हें कभी मुग्ध कर देती हैं, कभी मदमत्त कर देती हैं, कभी अभिनय करके रिझा लेती हैं, कभी उनकी भर्त्सना करती हैं, कभी विलास के लिए प्रेरित करती हैं, और कभी विरह वेदना से संतप्त कर देती हैं। वन वृक्षों की छाया में विश्राम करती करती कोई विरहिणी अपने हाथों से स्तनों पर पड़े हुए आंचल को उठाकर चंद्रमा की किरणों को हटाती हुई जा रही है। जब तक हम बड़ी बड़ी आंखों वाली नवयुवती को देख नहीं पाते, तब तक उसे देखने मात्र की लालसा रहती है। देख लेने पर उसके आलिंगन से मिलने वाले आनंद की कामना करते हैं, और फिर आलिंगन कर लेने पर ये चाहते हैं कि उससे कभी वियोग ही ना हो। अगर मस्तक में खिलने वाली मालती पुष्पमाला हो, शरीर में केसर मिश्रित चंदन का लेप हो, और सीने में लिपटी हुई रमणीय प्रेयसी हो, तब तो शेष स्वर्ग का ही सुख मिल जाए। वस्तुतः कुल स्त्री से ही समागम रमणीय होता है, क्योंकि वे पहले तो एक बार नहीं करती है, अर्थात अत्यधिक लज्जा का अभिनय करती है, फिर विलास की कामना जागृत करती है, फिर लज्जा से शरीर को शिथिल कर देती है, उसके अनंतर अधीर हो उठती है, फिर प्रेम से भीगे हुए अत्यंत प्रिय एकांत विलास के लिए लज्जा एकदम छोड़ देती है, और फिर निशंक होकर अंगों के बलपूर्वक कर्षण आदि में मुक्त आनंद लेती है। ऐसी स्त्रियों के अधर मधु का पान भाग्यशाली पुरुष ही कर पाते हैं, जो रति के समय वक्ष स्थल पर लेट जाती हैं, जिनके सुगंधित केश बिखर जाते हैं,
जिनकी कलियों की तरह खिली हुई आंखें अंधमुंधी रहती हैं और जिनके कपोलों पर संभोग से उत्पन्न श्रम सीकर छलक पड़ती हैं। वस्तुतः वही पुरुष काम वासना का यथेष्ट निर्वाह कर पाता है जो अधमुदी आंखों वाली स्त्रियों से परस्पर समागम करके उन्हें रति विलास की तृप्ति प्रदान करे। ये बड़ी अनुचित और प्रतिकूल बात है कि पुरुषों में वृद्धावस्था में भी काम संबंधी विकार उत्पन्न होती हैं, जबकि युवतियों के साथ तो ऐसा नहीं होता कि वे तभी तक जीवित रहें और काम चेष्टा करें जब तक कि उनके उरोज शिलस्त ना हो जाएं। संसार में काम वासना की यही सफलता है कि स्त्री पुरुष दोनों रति विलास में एकाग्र चित्त रहें। अगर कहीं संभोग के समय ध्यान दूसरी जगह रहा तो वे मृतकों सा समागम होता है। मृगनयनी स्त्रियों के एकांत में किए गए स्वच्छंद आलाप मन को मुग्ध कर देते हैं, क्योंकि वे प्रणय कुशल और प्रेम भावना से उन्मत्त होते हैं। उनका स्वर सुखकर और सुनने में मधुर होता है। वे प्रमोद उत्पन्न करने वाले और स्वभाव से ही रमणीय होते हैं तथा विश्वास पात्र और काम भावना को जागृत करने वाले होते हैं। या तो ऐसी गंगा जी के तट पर निवास करें जिनका जल पाप हर लेता है, अथवा ऐसी तरुणी के स्तनों के मध्य प्रदेश में रहे जो मन को मुग्ध कर देता है और जहां पर हार सुशोभित होता है। प्रियतम के सामने युवतियों के मन का अहंकार तभी तक स्थिर रह पाता है जब तक चंदन के वृक्ष सुरभित स्वच्छ मलयानिल नहीं बहता। ऐसी वसंत ऋतु की रात्रि में किन किन गुणों का विकास नहीं होता जिनमें सुरभित वायु चल रही हो और पेड़ की डालों पर करोड़ों नए नए अंकुर निकल रही हो, जिनमें कोयल आदि विहंगों के मधुर कूंजन उत्कंठा से भरे और प्यारे लगते हैं तथा स्त्रियों के मुखचंद्र पर संभोग श्रम से उत्पन्न श्वेत बिंदु शोभित होते हैं। यह मधुमास कोयलों के मधुमय कूजन तथा मलयानिल से विरहरियों का हरण कर डालता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि विपत्ति में अमृत भी विष का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि साधारणतः कोयलों का स्वर और मलय अनिल घातक नहीं होते, केवल वियोग में हो जाते हैं। मधुमास की अनुपम रातें केवल कुछ लोगों के हृदय और आंखों को सुख देती हैं, क्योंकि उनमें ही केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए कामनी के पास विलास उन्मत्त होकर आवास करना और कान से कोयलों का कलरव सुनना सुलभ हो पाता है तथा उनमें ही सुंदर लता मंडप, कुछ अच्छे कवियों के साथ सम्मेलन तथा रमणीय चंद्रिका का सुख मिल पाता है। बसंत में पथकों की स्त्रियों की विरहाग्नि में आहुति डालने वाली कोकिला आम की मंजरी को उत्कंठा से दिखती है। वसंत में ही नए नए पाटलों की सुरभि को चुराने वाली तथा वृह संताप को तीव्र कर देने वाली मलयाचल की हवाएं भी बहती हैं। ऐसे ऋतुराज वसंत में किसी उत्कंठा नहीं होती जिसमें आम्र के पुष्पों की केसर राशि की सुरभि दिशाओं में छा रही है और जिसमें भौरे मीठे मकरंद का पान कर उन्मत्त हो रही हैं। ग्रीष्म ऋतु में मृगनयनी स्त्रियों के अति धवल चंदन के लेप से भीगे हुए हाथ, मंदिर, पुष्प, चंद्रिका, मंद मंद पवन, लताएं तथा महल की शुभ्र छत, ये सभी चीजें काम भावना और मद को विकसित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सुकर्म करने वाले लोग इन सभी वस्तुओं से आनंद उठाते हैं। मोहक सुगंधों वाली माला, पंखे की हवा, चांदनी, फूलों का पराग, सरोवर, चंदन की धूल, उज्जवल मदिरा, राजप्रसाद की शुभ्र छत, जीना वस्त्र और कमल नयनी स्त्रियां, चूनाकारी के कारण उज्जवल ग्रह, विमल किरणों वाला उत्कट चंद्रमा, प्रेयसी का मुख कमल, अतिशय सुगंधों वाला चंदन, मन को प्रसन्न करने वाली सुरभित पुष्पों की माला, ये सभी वस्तुएं अनुरक्त पुरुषों को तो विक्षुब्ध कर देती हैं,
परंतु विषय वासनाओं से पराडमुख लोगों को नहीं। वर्षा रूपी ये तरुणी वासना को दीप्त करके जूही की सुगंध तथा उन्नत मेघों के भार से बोझिल होकर किसे प्रमुदित नहीं करती। सुखी तथा दुखी सभी लोगों को बादलों से व्याप्त आकाश, कंदलों से भरी पृथ्वी, नए नए कुटज और कदम्ब के फूलों से सुगंधित पवन और भौरों के झुंड के कलरव से रमणीय वन प्रदेश उत्कंठित कर देते हैं। ऐसे समय में विरही पथिक कैसे तृप्त रहे जब ऊपर तो घनेरे बादल, रास्ते में नाचते हुए मोर और कंदली से भरी पृथ्वी है। अर्थात जब सभी विरह को उद्दीप्त करने वाले उपकरण उपस्थित हैं, तो पथिक सुखी कैसे रह सकता है। वर्षा में स्त्रियां विरह के दिनों को कैसे बिताएंगी, जब कहीं तो बिजली की छटा का विलास है और कहीं उत्कट सुगंधों वाले केतकी के वृक्ष हैं, कहीं जल से उत्प्रोत बादल गर्जन कर रहे हैं और कहीं मयूरों के विरास की कलकल ध्वनि गूंज रही है। उस समय स्त्रियों में प्रोषित पतियों के प्रति प्रसन्नता और संताप दोनों ही भावों का उद्रेक होता है। जब अंधकार इतना घना हो कि कुछ दिखलाई ना पड़े, जब आकाश में जल से भरे बादल गरज रहे हों, घनघोर वर्षा में ओले पड़ रही हों और स्वर्ग के समान रमणीय बिजली बार बार चमक पड़ती हो, भाग्यशाली पुरुषों के लिए तो वर्षा के दिन भी प्रेयसी के साथ विलास करने में अच्छे दिन बन जाते हैं। क्योंकि वर्षा की झड़ी में घर से बाहर न निकल सकने के कारण बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां अपने पतियों से जाड़े से कांपने का बहाना करके आलिंगन करती हैं और साथ में उनके संभोग श्रम को हरने वाला पवन भी शीतल जल बिंदुओं को धारण करता है। वह अभागा ही है जो ऐसे शरद ऋतु की चंद्रिका की स्वच्छ धारा का पान नहीं करता, जिसमें अर्धरात्रि बीत जाने पर जोश के साथ समागम करने के कारण अंग थक गए हों और मैथुन से क्लांत स्त्री मदिरा पान से उन्मत्त होने पर भी अत्यंत प्यास से व्याकुल विजन महल में बैठे हुए पति को शिथिल भुजाओं से पानी ला कर दे। हेमंत में सुखपूर्वक भाग्यशाली लोग ही सो पाते हैं, जिनका भोजन दही, दूध और घी है, जो मजीठ से रंगे वस्त्र धारण करते हैं, जिनके शरीर पर कश्मीर के द्रवों जैसे केसर, कस्तूरी आदि का खूब लेप हुआ है, जिनसे अनेक प्रकार की काम किरणा से क्लांत पुष्ट जांघों और स्तनों वाली स्त्रियां आलिंगन करती हैं और जिनके मुख पान और सुपारी से आपूरित हैं। शिशिर ऋतु में पवन कामियों के सदृश आचरण करते हुए चलते हैं, क्योंकि वे स्त्रियों की कपोलों का चुम्बन करते हैं, मुख में सीसी शब्द उत्पन्न करते हैं, चोली से रहित वक्ष स्थल पर स्तनों में रोमांच पैदा करते हैं, जांघों को कंपित करते और स्थूल जघन प्रदेश से वस्त्रों को हटा देते हैं। शिशिर का पवन इस समय पति का सा आचरण करता है, क्योंकि ये कामनीय के बालों को विस्तृत और आंखों को मुखलित करता है, जबरदस्ती वस्त्र उड़ा देता है और शरीर को रोमांचित कर देता है, आश्लेष द्वारा कंपन उत्पन्न करता और बार बार सीसी करते हुए होठों को सताया करता है। यदि लोग विषय वासनाओं की सारहीन विरक्ति से विमुख करने वाला तथा सभी दोषों का घर समझकर निंदा करें, तब भी इनकी बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये उनके हृदय में भी प्रकट होती हैं, जिनकी बुद्धि अनिर्वचनीय ब्रह्म चिंतन में स्थिर हो गई है। आप उन लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनकी बुद्धि वेद वेदांत में स्थिर हो गई है, और हम भी काव्य शास्त्र के विषय में वार्तालाप करने वाले कवियों के अनुयायी हैं। फिर भी इस जगत में परमार्थ से बढ़कर दूसरा पुण्य नहीं है, और ना ही कमल नयनी स्त्रियों से बढ़कर कोई सुंदर वस्तु, अर्थात ये आपको मानना ही पड़ेगा। इस संसार में अर्थहीन बहुत प्रलाप करने से क्या प्रयोजन। यहाँ तो मनुष्यों के लिए सदा सेवन करने योग्य
केवल दो वस्तुएं हैं। एक तो अपूर्व उन्माद के कारण केली विलास का अभिलाषी तथा रोजों के भार से किलांत सुंदरियों का यौवन ही अथवा धन ही। हे पुरुषों, मैं बिना पक्षपात किए सच कहता हूँ कि तथ्य सभी लोगों को विदित है कि अच्छे नितंबों वाली स्त्रियों के समान ना तो कोई चीज रमणीय है और ना दुखों की जड़ ही। सिद्ध जनों के भी शुभ्र विवेक का दीपक तभी तक जलता रहता है जब तक मृगनयनी स्त्रियों के चंचल नेत्र रूपी आंचल से वह विक्षुब्ध नहीं होता। संभोग सुख छोड़ देने की बात तो केवल वेद शास्त्र चर्चा में वाचाल पंडितों के सिद्धांत वाक्य में ही संभव है, क्योंकि कमलाक्षी स्त्रियों के लाल रत्न से जड़ी हुई करधनों वाले जगन स्थल का परित्याग करने में कौन समर्थ है। वह पंडित झूठा, आत्म प्रवंचक और दूसरों को भी ठगने वाला है जो युवतियों की निंदा करता है, क्योंकि तपस्या का फल स्वर्ग है और स्वर्ग का भी फल अप्सराएं हैं। शक्तिशाली पुरुषों के सामने मैं ये बलपूर्वक कहता हूँ कि संसार में कुछ ऐसे शूरवीर हैं जो मदमत्त हाथी के मस्तक को विदारने में निपुण हैं, और कितने ऐसे भी हैं जो विकराल सिंह को भी मारने में कुशल हैं। परंतु ऐसे पुरुष कम ही होंगे जो कामदेव के दर्प का दमन कर सकें। मनुष्य सतमार्ग का अनुसरण, इंद्रियों का संयमन और लज्जा तथा विनय का आचरण तभी तक कर सकता है जब तक विलासिनी स्त्रियों के बहु रूप धनुष से खींचकर छोड़े गए कानों तक फैले हुए तथा अधीर बना देने वाले नेत्र बाण हृदय पर आघात नहीं करते। ब्रह्मा जी भी उस काम वासना को रोकने में असमर्थ हैं जिसका श्री गणेश प्रेम से उन्मत्त स्त्रियां कर देती हैं। जब तक पांचों अंगों में कामाग्नि उद्दीप्त नहीं होती तभी तक महानता, बुद्धिमत्ता, कुलीनता और विवेक रह पाते हैं। इस संसार में कोई शास्त्रज्ञ, प्रशस्त विनय वाला और ज्ञानी भले ही क्यों ना हो, परंतु सद्गति का पात्र बिरला ही पुरुष होता है, क्योंकि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों की तिरछी भौहें नरक के दरवाजे को कुंजी के समान खोल देती हैं। कामदेव मरे हुए को भी मारता है, क्योंकि दुर्बल, काने, लंगड़े, बहरे, पुच्छ विहीन ऐसे मनुष्य जिनके घाव में रात भरी हो और शरीर पर सैकड़ों कीड़े व्याप्त हों तथा भूख से जर्जर वृद्ध पुरुष, इनमें से किसी को भी कामदेव नहीं छोड़ता। स्त्रियां कामदेव की मुद्रा स्वरूप होती हैं और समस्त धन संपत्ति की जननी भी। जो मूर्ख उन्हें छोड़कर वैराग्य की ओर जाते हैं वे मंदमती हैं और झूठे फल की खोज में लगे हैं, क्योंकि उन्हें वही कामदेव क्रूरता से मारकर नंगा कर देता है, सर मुड़वा देता है और किन्हीं किन्हीं को 5 चोटियों वाली जटा धारण करने पर बाध्य करता है और दूसरों को भिखमंगा बनाकर छोड़ता है। विश्वामित्र, पराशर आदि मुनि भी जो वायु तथा जल पीकर एवं पत्ते खाकर रह जाते थे, स्त्री के सुंदर मुख कमल को देखकर मुग्ध हो गए। फिर यदि वे मनुष्य जो अन्न, घी, दूध, दही आदि व्यंजनों का भोग करते हैं, इंद्रियों का संयमन कर लेते हैं, तो विंध्याचल भी सागर को पार कर लेता है, अर्थात दोनों असंभव है। इस सारहीन जगत में शुभ्र बुद्धि वाले मनुष्य निम्न कोटि के राजाओं के गृह द्वार की सेवा अधीर मन से क्यों करते। यदि उनके पास ऐसी कमल नयनी युवतियां ना होती जो उदीयमान चंद्रमा की सी कांति धारण करती हैं, जिनकी करधनी झुनझुन करती है और जिनकी कटी स्तनों के भार से झुक गई है, यदि घर में ऐसी कामनी ना होती जिसकी आंखें निर्वीक हिरणी के शावक के समान हैं और जिसके अंग कामदेव के अस्त्र के समान हैं, तो फिर हिमालय जैसे कल्याणप्रद स्थान को छोड़कर जिसमें सिद्ध जन कंदराओं में बैठे रहते हैं और नंदी
अपना कंधा पेड़ों से रगड़ता रहता है और जहाँ के पत्थर गंगा जी के जल से धोए जाते हैं। कौन मनुष्य दूसरों लोगों के सामने सर झुकाकर अपने सम्मान को मलिन करता? यदि मधुभरी आंखों वाली दुस्तर स्त्रियां बीच में ना आ पड़ती तो हे संसार तुझसे पार पाना थोड़ा भी दुस्साध्य ना होता। हे राजन, इस संसार में तृष्णा रूपी समुद्र का कोई अंत नहीं पा सका। यदि मेरा अनुराग भरा यौवन मेरे शरीर के ही अंदर गल गया तो फिर अधिक धन दौलत लेकर क्या होगा? अतएव हम शीघ्र ही घर जाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खिले हुए इंदिवरों के समान नेत्रों वाली हमारे प्रेमिकाओं का सौंदर्य वृद्धावस्था झट ही विनष्ट कर दे। इस संसार में यौवन को छोड़कर अनर्थ करने वाला और अपने वंश को जला डालने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वही आसक्ति का एकमात्र आगार और सैकड़ों नरकों के दुखों का कारण है। अज्ञान का बीज और ज्ञान रूपी चंद्रमा को ढकने के लिए मेघ रूप है तथा कामदेव का अकेला मित्र और अनेक दोषों को जन्म देने वाला है। वह पुरुष धन्य है जिसमें ऐसा नवयौवन भी पाकर विकार उत्पन्न नहीं होता, जो श्रृंगार रूपी वृक्षों के लिए सींचने वाला मेघ और केली विलास का बड़ा स्रोत है, जो कामदेव का प्यारा भाई और चतुरता रूपी मोतियों का सागर है, जो कामनियों के नयन रूपी चकोर के लिए पूर्ण चंद्रमा और सौभाग्य लक्ष्मी का खजाना है। अरे ये अज्ञान की कुचेष्टा ही तो है कि स्त्री को प्रत्यक्ष अपवित्रता की पुतली जानते हुए भी ज्ञानी जन उसे देखकर मुग्ध तथा मुदित हो जाते हैं, उनमें रमण करते और उनकी प्रशस्ति यह कहकर करते हैं कि वह रमणीय है, कमल नैनी है, बड़े नितंबों वाली तथा पुष्ट एवं उठे हुए स्तनों वाली है, उसका मुख सुंदर कमल के समान और भौहें अति शोभन है। ऐसी स्त्रियों को प्रेयसी क्यों कहते हैं, जिन्हें स्मरण करने पर संताप होता है, देखने पर उन्माद बढ़ता है और स्पर्श करने पर मोह होता है। स्त्री तभी तक अमृत तुल्य होती है जब तक नेत्रों के सामने रहे, आंखों से दूर होने पर वह विष से भी बढ़कर हो जाती है, अर्थात विरह क्लेश देने लगती है। एक नितंबनी स्त्री को छोड़कर दूसरा ना कोई अमृत है और ना विष ही, क्योंकि उसके अनुरक्त रहने पर वही अमृत की लता सी रहती है और विरह हो जाने पर विष की बेल बन जाती है। ऐसे स्त्री रूपी यंत्र की सृष्टि ही किसने की, जो संशयों का भंवर और धृष्टता का घर है, दुस्साहस का नगर और अवगुणों का आधार है, अविश्वास और सैकड़ों छल कपटों का उत्पन्न करने वाला खेत, स्वर्ग के द्वार पर विघ्न स्वरूप और नरक का खुला दरवाजा है, और जो समस्त माया मोह का पिटारा अमृत का रूप धारण किए हुए विष तथा मोह में फंसाने का जाल है। सच कहा जाए तो चंद्रमा ना तो स्त्रियों का मुख बन गया, ना तो कमल ही उनके दोनों नेत्र बने, और ना उनके अंग ही स्वर्ण से बने हुए हैं, फिर भी कवियों ने ऐसी उपमा दी है। इसी से ये जानते हुए भी कि उनका शरीर भी अस्थि मांस का बना है, विवेकहीन पुरुष उनका सेवन करते हैं। विलासिनी स्त्रियों के हाव भाव स्वाभाविक होते हैं, फिर भी वे बुद्धिहीन मनुष्य का मन आकृष्ट करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कमलनी का रक्ताव होना तो प्रकृतितः सिद्ध है, परंतु भौरा उसी पर मंडराता रहता है, अर्थात प्राकृतिक गुणों को विवेकहीन पुरुष और भौरे दोनों ही अपने लिए वशीकरण मंत्र समझ बैठते हैं। अपनी जवानी में ही स्त्रियों का ऐसा मुख कमल भाता है जिसमें अधरामृत रहता है, और जो पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति को भी हर लेता है।
फिर समय बीत जाने पर वही मुख मदार के फल के समान नीरस और विष सा अप्रिय लगने लगता है। यदि संसार रूपी सागर में डूबने से बचना हो तो ऐसी कामनी रूपी सरिता का परित्याग कर दो, जिसकी स्त्री पक्ष में त्रिवली ही लहरें हैं, जिसके ऊंचे और पुष्ट स्तन युगल ही चकई चकवे हैं, जो मुखरूप कमल से सुशोभित होती है तथा जिसके अभिप्राय निर्दयता पूर्ण है। यह मालूम नहीं हो पाता कि स्त्रियों का प्रियतम कौन है, क्योंकि वे बातचीत तो किसी दूसरे पुरुष से करती हैं, हाव भाव से देखती हैं किसी और को और मन में सोचती हैं किसी और के बारे में। स्त्रियों की वाणी में तो मधु रहता है, पर हृदय में केवल विष। इसी से अधरों का पान किया जाता है और वक्ष स्थल पर मुष्टि प्रहार किया जाता है। हे मित्र, ऐसे स्त्री रूपी सर्प से दूर भाग जा, क्योंकि उसमें कटाक्ष रूपी वाणों की अग्नि है। उसकी गति स्वभाव से ही कुटिल है और उसके हाव भाव ही उसके फण हैं। अन्य सर्पों से डसा हुआ तो दवा से अच्छा भी हो जाता है, पर चतुर स्त्री रूपी सर्प के डसे हुए को तो मंत्र जानने वाले भी छोड़कर भागते हैं। उसकी कोई औषधि नहीं है। इस संसार रूपी सागर में कामदेव रूपी केवट ने स्त्री रूपी जाल इसलिए फैलाया है कि वे कामदेव अधर्मास के लोभी मनुष्य रूपी मत्स्य को अपने वश में करके उन्हें प्रणय रूपी अग्नि में भून डाले। रे पथिक मन, तू कामनियों के शरीर रूपी वन में मत जा, जो स्तन रूपी पर्वतों के कारण अत्यंत दुर्गम हो गया है, क्योंकि वहां कामदेव रूपी चोर बसता है। यदि मनुष्य को दीर्घकाय, चपल, कुटिल गति तथा चमकते हुए फण वाला नील कमल के सदृश काला सांप भी डस ले तो अच्छा है, परंतु स्त्री के कटाक्ष का काटा अच्छा नहीं, क्योंकि सांप से डसे मनुष्य के लिए प्रायः सभी दिशाओं में उपकार करने वाले चिकित्सक मिलते हैं, परंतु मेरे लिए जिसे मदिर आंखों वाली स्त्री ने क्षण भर अपनी दृष्टि से काट लिया है, ना तो कोई वैद्य है और ना कोई दवा है। हे मनुष्य, परमार्थ नष्ट करने वाली अमंगल कारिणी पांचों इंद्रियों कान, आंख, जीव, नाक और त्वचा ने क्रमशः तुझे घुमा घुमा कर ठग लिया है, जिससे तुझे लगता है कि ये मीठा संगीत है, ये नृत्य है, ये स्वाद की वस्तु है, ये सुरभि विलसित हो रही है और ये स्तनों का सुख स्पर्श है। ये कामदेव रूपी मिर्गी ना तो मंत्र साध्य है, न इसकी दवा हो सकती है और ना यह सैकड़ों शमन के साधनों से ही नष्ट होती है, क्योंकि ये चक्कर लगाने के कारण शरीर को एक विचित्र क्लेश से पीड़ित करती है, मन को अशांत करती और दृष्टि को घुमा देती है, अर्थात दृष्टि को उल्टी कर देती है। ऐसी वैश्याओं के साथ भला कौन विवेकशील पुरुष रमण करे, जो बुद्धि रूपी कल्पलता के लिए काटने वाली छुरी शस्त्र स्वरूप है और जो जन्मांध, कुरूप, वृद्धावस्था के कारण जीर्ण शीर्ण अंगों वाले, गवार, नीच कुल में उत्पन्न तथा गलने वाले कोण से आक्रांत मनुष्य को भी अपना सुंदर शरीर केवल थोड़ी सी धन के लिए समर्पित कर देती है। वैश्या ऐसी सौंदर्य रूपी ईंधन से प्रदीप्त कामाग्नि की ज्वाला है, जिसमें विलासी पुरुष अपने यौवन और धन दोनों का होम कर देते हैं। वैश्या के रमणीय अधर पल्लवों का भी चुंबन कौन कुलीन पुरुष करता है, क्योंकि वह तो गुप्तचर, ठग, भट्ट, चोर, दास, नट, विट आदि के थूकने का पात्र है। वे मनुष्य धन्य हैं जिनके मन में ऐसी स्त्रियों का भी रूप देखकर विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें चपल हैं और जो जवानी के घमंड में चूर हैं, जिनके उरोज घने और कठोर हैं और जिनके कृश उधर पर तिरवली शोभित होती है। हे बाले, हम पर ऐसे कटाक्ष क्यों डालती हो, जो विलास से कुछ कुछ खिले हुए
और रमणीय हैं। रुको रुको, तुम्हारा ये प्रयास निरर्थक है, क्योंकि इस समय मैं कुछ दूसरा ही हो गया हूँ। मेरा बचपन समाप्त हो गया है, वानप्रस्थ में निष्ठा हो गई तथा मोह भी क्षीण हो गया। मैं अब विश्वपाश को तृण तुल्य मानता हूँ। ये विमूढ़ बाला अब भी शांत नहीं बैठती। अब तो हमारा अज्ञान समाप्त हो गया है और कामदेव रूपी भील के बाणों से उठी हुई अग्नि भी उपशमित हो गई है। तभी ये लड़की कमल दलों की कांति तिरस्कृत करने वाले नेत्रों से मेरी ओर देखती है। इसे इसका क्या अभिप्राय हो सकता है? जब सत्कर्म की वृद्धि होती है तभी शुभ्र सदन, विलासमयी तरुणियों और सफेद छत्र से सुशोभित लक्ष्मी का उपभोग निश्चिंत रूप से हो पाता है। पुण्य के विनष्ट हो जाने पर काम क्रीड़ा के कलह से टूटे हार के मोतियों के समान बिखर कर देखो सभी भोग शीघ्र ही विभिन्न दिशाओं में विलुप्त हो जाते हैं। उन संयमी जनों के लिए प्रेम काओं के साथ बातचीत, अधरामृत तथा सांसों की सुरभि से आपूरित मुख चंद्र और कुछ कुंभों को सीने से लगाकर संभोग करने से क्या प्रयोजन, जिनकी अभिन्न मित्रता ऐसे आत्मा और मन से है जो योग के अभ्यास रूपी व्यसन के वश में हो गए हैं। मेरे मन ने अब ऐसे शंकर जी के चरणों के ध्यान रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। फिर हे कामदेव, तू अपने धनुष की टंकार से मुझे भयभीत क्यों करता है? हे कोयल, तू अपने मृदु मधुर कलरव से व्यर्थ क्यों कूचता है? हे विलासिनी, तू अब मेरे ऊपर स्निग्ध, चतुर, मोहक, मधुर तथा चपल कटाक्षों का प्रहार मत कर। जब तक मुझ में कामदेव रूपी अंधकार से उद्भूत अज्ञान था तभी तक समस्त विश्व स्त्रीमय दिखलाई पड़ता था। अब वही आंखें विवेक रूपी अंजन लगने के कारण समदृष्टा हो गई हैं और तीनों लोक ब्रह्ममय प्रतीत होते हैं। संसार में परस्पर मनुष्यों में अभिरुचि का भेद है। कोई विरक्ति में लीन रहता, कोई नीति में अर्थात सामाजिक कार्यकलापों में निमग्न रहता, तो कोई श्रृंगार प्रेम विलास में रमण करता रहता है। तात्पर्य यह है कि इन्हीं तीन अभिरुचियों को ध्यान में रखकर कवि ने 3 शतकों का प्रणयन किया है। यदि किसी की अभिरुचि किसी चीज में नहीं है तो चाहे कितनी भी रमणीय वस्तु क्यों ना हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कमलनी का अनुराग मनोहर चंद्रमा में भी नहीं होता। उसका प्रेयस तो सूर्य ही है।